भारत को ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। भारत के 26 अहम फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला, हलवाड़ा, अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, मामून, अम्बाला और पठानकोट शामिल थे। Targets including airfields, ammo dumps as far and as deep as Delhi, the Barnala C2 center, which is the heart of their IACCS, and other airfields, Nalia, Bhuj and Kandla. PF's hypersonic missiles, unmanned force, standard weapons and long-range vectors all were on the menu for the multi-domain operations that we undertook. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद। मार्के हक की फतह का एक साल, कौम का जज्बा बेमिसाल, मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज के लाजवाल किरदार पर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने साबित किया कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। मार्के हक सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं बल्कि कौमी इत्तेहाद और दिफा वतन के जज्बे की अलामत बन चुका। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान के शहीदों ने सिर्फ चंद घंटों में बहाती फ़िज़ाइये के 8 जदीद तैयारे तबाह कर दिए। मल्टी डोमेन ऑपरेशन में ज़मीन, फ़िज़ा, समंदर, साइबर और नफ्सियाती मैदान में दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया कि वो ता क़यामत याद रखेगा। मार्के हक की फतह का एक साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब आज चुकी। मेहमान खसूसी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। तकरीब से अहम खिताब भी करेंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। तकरीब के दौरान यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चुबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की अलामत बन गया। सदर आसिफ अली जरदारी का मार्के हक का एक साल मुकम्मल होने पर पैगाम, कहा पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज मुल्क की दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारत की जानिब से सिंतास माहिदा मुअत्तल करना अभी दहशतगर्दी है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्के हक में हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत के तौर पर मनवाया। ये साबित हो गया कि पाकिस्तानी कौम अमन पसंद होने के साथ साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। इस बात में कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत का फौरी और हवा जहद जवाब दिया जाएगा। हम अपनी सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में इस्तेहकाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मार्के हक की कामयाबी का एक साल होने पर पाक फौज की जानिब से कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की जानिब से तहनीती पैगाम। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज हमेशा पाकिस्तानी अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं और कौम से लाजवाल रिश्ते को जज्बा खिदमत के साथ फ़ख्र से निभा रही हैं। कौम यकजहती और तशक्कुर के साथ मनाया जाने वाला ये अहम दिन पेशावराना महारत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। प्रॉक्सी, दहशतगर्दी समेत रिवायती और हाइब्रिड चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने हमेशा आला ऑपरेशनल सलाहियत का मुजाहरा किया। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की सलामती। मार्के हक का एक साल मुकम्मल होने पर कराची में CBO पर तकरीब, म्यूजिक, आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और दीगर रंगारंग प्रोग्राम शामिल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने में पीपल्स पार्टी की दिहाइयों की कुर्बानी और विजन का बुनियादी किरदार है। कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। क्वेटा में भी मार्के हक की खसूसी तकरीब सजाई गई। शुरका की जानिब से पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन मिले। नगमों की गूंज में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। हकूक के नाम पर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को सबक सिखाया जाएगा।
मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में रैलियां। लाहौर की शालम मार्केट में ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मुकर्रिरीन ने कहा कि फील्ड मार्शल नासिर मुनीर ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। वासा रावलपिंडी की जानिब से खसूसी वॉक का एहतमाम किया गया। शुरका ने कहा कि दिफाए वतन के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आल पार्टी ज़ुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम रैली शुरका बहरान वानी चौक से अलमदार चौक तक गए और पाक फौज के हक में नारे लगाए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद। अमेरिका को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार। वाशिंगटन जल्द तेहरान की जानिब से जवाब के लिए पुरुमीद। ईरान का ताहाल अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी। मुस्बत जवाब न मिलने पर अमरीकी सदर की प्रोजेक्ट फ्रीडम शिद्दत से दोबारा शुरू करने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान के कहने पर रुका। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा। प्रोजेक्ट में कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। ईरान की फौज खत्म हो चुकी है। अब देखना यह है कि ईरान क्या रद्द-ए-अमल देता है। हम अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एविड कोपर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई हालात, आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और अमरीका से मुज़ाकरात समेत कई अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई। मुतनाज़िब मामलात को सफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तफ़ाक़। चीन में तैनात ईरानी सफारतकार ने चीनी तेल बरदार जहाज पर हमले की तरदीद की है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सफीर का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ में चीन के किसी तेल बरदार जहाज पर हमला नहीं हुआ। ऐसी गलत खबरों को फैलाने का मकसद वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हालिया दौरा चीन के नताइज को कम करना है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ तेल के टैंकर पर हमले की तस्दीक की थी, जिस पर चीनी अमला सवार था। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बाद तिजारती जहाज़ों को लाहक खतरात और शदीद तशवीश का इज़हार किया था। ईरान के जजीरे खारक से तेल के अखराज के इतलात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी अखबार का कहना है कि ईरान के तेल की बरामद के अहम टर्मिनल से जजीरे खारक के साहिल पर तेल फैल रहा है, जबकि फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। तेल के अखराज पर नजर रखने वाले इदारे के मुताबिक तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी अरब के पानियों की तरफ फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जजीरा खारक में ईरान का सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल, ऑयल पाइपलाइन, स्टोरेज टैंक और मुतल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर कायम है। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास तलब कर लिया गया। ईरानी पार्लियामेंट का वीडियो लिंक इजलास आज होगा। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बिल पेश किए जाने का इम्कान। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की सरगर्मियां बहाल होना इंतजार है। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। इजलास में अरकान पार्लियामेंट जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल और मुआशी दबाव पर भी बहस करेंगे। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारूफ और यूएई के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईरान जंग और इलाक़ाई अबूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद पर भी गुफ्तगू हुई। रूस, ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत करता है। सरगेई लारूफ का कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने से ख़ित्ते में इस्तेहकाम के इम्कानात ख़तरे में पड़ जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा चीन का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 30 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। इलाक़ाई सूरत हाल के तनासुर में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में अहम वज़रा, आला हुक्काम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब ली चियांग से भी मुलाकात होगी। अमरीका ईरान जंग और उसके असरात पर मुशावरत होगी। दो तरफा ताउन के मुतादिद माहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन दोस्ती की तक़रीबात में शरीक होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र में नवाज शरीफ से मुलाकात, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ का कहना है कि अवाम को रिलीफ फराहम करें ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो। महंगाई कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वफाक और पंजाब में एक पॉलिसी होनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से चीजें महंगी होंगी, महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफा, नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी 13 रुपए 91 पैसे इजाफा, लेवी की शरह 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपए 60 पैसे तक जा पहुंची। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम के आए रोज बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी चीख उठे। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंचा दी है। महंगाई और बेरोजगारी से अवाम शदीद परेशान है। असद कैसर का कहना है कि सीएनजी बंदिश और महंगे पेट्रोल ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। एलपीजी सिलेंडर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है, जबकि मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। पेट्रोल की कीमत 416 रुपए फी लीटर से बेरहमाना अंदाज में लेवी मुंतकिल करने की वजह है। हुकूमत हर माह 130 से 150 अरब रुपए लेवी के मद में वसूल कर रही है। हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बना दिया। आलमी मंडी के नाम पर अवाम से नाजायज वसूली की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल पर फी लीटर 150 रुपए से ज्यादा टैक्सेस और लेवी वसूल करने से अवाम की कमर टूट गई। गरीब और मिडिल क्लास लोग हुकूमती टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। हुक्मरान तबके की शाखर्ची और मराद जारी हैं। अरबों रुपए के जहाज और प्रोटोकॉल वाला दोहरा निज़ाम ज्यादा अरसा नहीं चल सकता। पंजाब में गर्मियों की छुट्टियां कब शुरू होंगी? 3 तारीखों पर गौर जारी। वजीर तालीम पंजाब के मुताबिक छुट्टियों का आगाज 20, 25 या 26 मई से हो सकता है। छुट्टियों के अख्ताम के लिए 2 अगस्त, 10 अगस्त और 15 अगस्त की तजवीज़ ज़ेर गौर है। हतमी फैसला पीर को इजलास में होगा। ईद की छुट्टियों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाएगा। समर कैंप्स लगाने के लिए निजी स्कूल से राब्ता कर रहे हैं। इसराइली जंगी तैयारों का शादी पनाह गुज़ीन कैंप में रिहायशी घर पर हमला, बच्चों समेत 6 फलस्तीनी जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से कबल इसराइली फौज की जानिब से इलाके को खाली करने की धमकी दी गई थी। गजा गुज़िश्ता 2 बरस से जारी जंग के बायस शदीद तबाही का शिकार है, जबकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक 72,500 से ज्यादा फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके हैं।